गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। इससे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में हमने पढ़ा था, अब वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है? खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में जीवों की संख्या, जीवों के भार तथा ऊर्जा की सुलभता में इस तरह से ह्रास होता है कि वह एक पिरामिड का रूप ले लेता है। इसे ही हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। एक बार फिर से, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में जीवों की संख्या, जीवों के भार तथा ऊर्जा की उपलब्धता में एक तरह से ह्रास देखा जाता है जो पिरामिड का रूप ले लेता है। इसी पिरामिड को कहते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड को 3 भाग में बांटा गया है: संख्या के पिरामिड, जीव भार के पिरामिड और ऊर्जा के पिरामिड। संख्या के पिरामिड, इसमें होता क्या है? इस पिरामिड में जीवों की संख्या को दर्शाया जाता है, या फिर यूँ कहें कि इसमें पोषक स्तर में जीवों की संख्या को दर्शाया जाता है। अलग अलग जो पोषक स्तर होते हैं ना, उत्पादक होता है, उसके बाद प्राथमिक पोषक स्तर, उसके बाद द्वितीयक पोषक स्तर, उसके बाद तृतीयक पोषक स्तर। तो इन पोषक स्तर में जीवों की संख्या को जिस पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है उसे संख्या के पिरामिड कहते हैं। संख्या के पिरामिड 2 प्रकार से हैं। या तो वह पिरामिड सीधा संख्या पिरामिड हो सकता है या फिर उल्टा संख्या पिरामिड हो सकता है। सीधा संख्या पिरामिड क्या होता है? यह है आपका सीधा संख्या पिरामिड। इसमें क्या होता है? जो आधार भाग होता है वो चौड़ा होता है और शीर्ष भाग नुकीला होता है। लेकिन उल्टा संख्या पिरामिड में क्या होता है? लेकिन उल्टा संख्या पिरामिड कैसा होता है? ये होता है ना। इसमें जो आधार भाग होता है वह नुकीला होता है और शीर्ष भाग क्या होता है? चौड़ा होता है। यह है आपका सीधा संख्या पिरामिड और यह है आपका उल्टा संख्या पिरामिड। सीधा संख्या पिरामिड के देखो, पिरामिड में ना पिरामिड के सबसे नीचे में उत्पादक आएंगे, उसके बाद उपभोक्ता के विभिन्न स्तर आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, सबसे नीचे में आएगा आपका उत्पादक और उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसमें भी वैसी हैं। तो इसमें भी क्या होता है, मतलब हर पिरामिड के नीचे में आता है आपका उत्पादक, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहाँ पे आते जाते हैं आपके उपभोक्ता। ठीक है। तो यहाँ पे जो सीधा संख्या पिरामिड के उदाहरण में आ जाएगा घास के मैदान में पाए जाने वाले पिरामिड, तालाब में पाए जाने वाले पिरामिड। और यहाँ पे उल्टा संख्या पिरामिड के उदाहरण में आ जाएगा वनों में पाए जाने वाले पिरामिड। जैसे कि मान लेते हैं सीधा संख्या पिरामिड, यहाँ पे अभी मैंने बताया, इसमें सीधा संख्या पिरामिड में आएंगे, सीधा संख्या है ये, और ये है आपका उल्टा संख्या, है ना। तो सीधा संख्या में क्या आ जाएंगे? जो तालाब में पाए जाते हैं पिरामिड और जो घास के मैदान में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे घास है, तो घास को कौन खाता है? चूहा खाता है। चूहा को कौन खाता है? चूहा को सांप खा रहा है। सांप को कौन खाता है? जैसे कि बाज खा रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका चूहा, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका पेड़ पौधे, यहाँ पे आ जाएगा चूहा और यहाँ पे आ जाएगा बाज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो घास होंगे उनकी संख्या अधिक होगी। उसके जैसे कि मान लेते हैं घास की संख्या यहाँ पे है 10, उसके बाद उसके ऊपर में आता है चूहा, तो इनकी संख्या हो जाएगी 20। और यहाँ पे आ रहे हैं आपके सांप, उनकी संख्या हो जाएगी 30। तो इस तरह सीधा संख्या पिरामिड में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ये है आपका सीधा संख्या पिरामिड और ये है आपका उल्टा संख्या पिरामिड। ये क्या है? सीधा संख्या पिरामिड। ठीक। और ये क्या है? उल्टा संख्या पिरामिड। हमेशा पिरामिड के नीचे में आएगा उत्पादक। सबसे नीचे में आता है पिरामिड के उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता।
उत्पादक नीचे में, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो सीधा संख्या पिरामिड का उदाहरण क्या है? वे पिरामिड जो घास के मैदान में पाए जाते हैं तथा वे पिरामिड जो तालाब में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है तालाब में पाए जाने वाले पिरामिड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा। और क्या है? घास के मैदान में, घास के मैदान में पाए जाने वाले पिरामिड। और उल्टा संख्या पिरामिड का उदाहरण क्या है? वनों में पाए जाने वाले पिरामिड, वनों के पिरामिड। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीधा संख्या पिरामिड में जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे उदाहरण में आ जाएगा तालाब में पाए जाने वाले पिरामिड और घास के मैदान में पाए जाने वाले पिरामिड। तो सीधा संख्या पिरामिड में मान लेते हैं यहाँ पे घास है। ठीक है, यहाँ पे घास है, घास को खाता कौन है? चूहा। यहाँ पे क्या है? चूहा है ना। चूहा के ऊपर में क्या है? चूहा कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? बाज। ठीक है, तो यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे जीवों की संख्या भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे घास कितने हैं? मान लेते हैं घास यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे जो चूहे होंगे उनकी संख्या 20 हो जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर में चूहे को खाता कौन है? सांप। सांप की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 5 और बाज की संख्या हो जाएगी ये 5। घास के मैदान का उदाहरण देकर देखें तो जो घास होंगे उनकी संख्या 50 है, चूहे हैं उनकी संख्या 20 है, सांप है उनकी संख्या 10 है और जो बाज है उनकी संख्या 5 है। इसका मतलब ये है कि सीधा संख्या पिरामिड में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, मतलब जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ता है, जीव की संख्या क्या होती है? कम होती जाती है। उसी तरह से उल्टा संख्या पिरामिड को देखें तो इसके आधार भाग में क्या आते हैं? इसका आधार भाग नुकीला होता है और शीर्ष भाग चौड़ा होता है। तो इसमें ऐसे वनों के पिरामिड में आते हैं ना इसके उदाहरण में। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक आपका पेड़ है, मान लेते हैं इस पेड़ में 10 इल्लियाँ बैठी है, मतलब 10 इल्लियाँ इस पेड़ से अपना भोजन प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेड़ की संख्या 1 है और इस एक पेड़ पर 10 इल्लियाँ क्या है? निर्भर कर रही है, मतलब 10 इल्लियाँ इस पेड़ से भोजन प्राप्त कर रही हैं। तो नीचे में उत्पादक हमेशा क्या होते हैं? हमेशा उत्पादक में आते हैं आपके, हमेशा नहीं, ज़्यादातर केस में उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ पर भी उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे हैं। और पेड़ पौधे की संख्या कितनी है? 1 है और इल्लियाँ जो इसके ऊपर निर्भर कर रही है भोजन के लिए उनकी संख्या 10 है। तो इस पिरामिड में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं जो संख्या होती है, जीवों की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। देखो जो पिरामिड है वो कैसा है? ऐसा है, मतलब ऊपर जाएंगे तो संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमने संख्या पिरामिड के बारे में देखा। अब देखते हैं जीवभार के पिरामिड। अब देखते हैं जीवभार के पिरामिड। जीवभार के पिरामिड भी 2 प्रकार के होते हैं, सीधा और उल्टा। ठीक है, तो यह है आपका सीधा जीवभार पिरामिड और यह है आपका उल्टा जीवभार पिरामिड। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि जीवभार के पिरामिड होते क्या हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जो खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में जिस पिरामिड में जीवों के भार का प्रदर्शन किया जाता है वो जीवभार के पिरामिड कहलाता है। एक बार फिर से, पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में जीवों के भार का प्रदर्शन जिस पिरामिड के द्वारा किया जाता है उसे जीवभार के पिरामिड कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भोजन की उपलब्धता कितनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस कौन से स्तर में भोजन की उपलब्धता कितनी है, इसको देखने के लिए हम संख्या के पिरामिड को देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जीवभार के पिरामिड भी हमें ये बताता है कि किस स्तर पर कितनी भोजन की उपलब्धता है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, जीवभार के पिरामिड 2 प्रकार से हैं, सीधा जीवभार पिरामिड और उल्टा जीवभार पिरामिड। सीधा जीवभार पिरामिड का जो आधार भाग होता है वो चौड़ा होता है और शीर्ष भाग नुकीला। उसी तरह से जो उल्टा जीवभार पिरामिड है उसका आधार भाग नुकीला होता है और शीर्ष भाग चौड़ा होता है।
मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे जो जीवों का भार भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये है सीधा जीव भार पिरामिड और ये है उल्टा जीव भार पिरामिड। ठीक है, इसको आप लिखिएगा पिरामिड को। तो सीधा जीव भार पिरामिड में क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं या फिर जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ता जाता है जीवों का भार कम होता जाता है। उसी तरह से उल्टा जीव भार पिरामिड में क्या होता है, जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ते जाते हैं जीवों का भार भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे देखो, सीधा जीव भार पिरामिड के उदाहरण में है स्थल पर पाए जाने वाले परितंत्र। स्थल पर पाया जाने वाला जो परितंत्र होता है उसमें बायोमास का जो पिरामिड है वो कैसा होता है, सीधा होता है। और उसी तरह से उल्टा जीव भार पिरामिड के उदाहरण में है जलीय परितंत्र। मतलब जलीय परितंत्र में जो बायोमास का पिरामिड होगा, ठीक है, जलीय परितंत्र में जल में जो जीव भार का पिरामिड होगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा। मतलब यहाँ पे जो आएंगे, देखो जल में जो आएंगे यहाँ पे छोटी मछली को खाती है बड़ी मछली को और ही ज़्यादा बड़ी मछली खाती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उनका भार क्या होता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। देखो परितंत्र का आशय क्या होता है, परितंत्र से आशय उस जीव के आवास के को मतलब उस जीव के आवास के अध्ययन से होता है। किसी भी जीव के अगर आवास का अध्ययन कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है परितंत्र। देखो तो आगे है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड में होता क्या है, देखो ऊर्जा पिरामिड में प्रत्येक पोषक स्तर में जीवों को कितनी ऊर्जा मिल रही है उसके आधार पर यह पिरामिड बना होता है। प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा के आधार पर यह पिरामिड को दर्शाया जाता है। मतलब इस पिरामिड में ऊर्जा को आधार माना जाता है। देखो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा के पिरामिड में होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे उत्पादक आएंगे आपके, मतलब पेड़ पौधे आएंगे, तो पेड़ पौधे को जितना ऊर्जा मिल रहा है, देखो पेड़ पौधे ही ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, है ना, पेड़ पौधे ही ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जैसे कि इस पेड़ पौधे को कोई जो खा रहा है, जैसे कि चूहा खा रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे हैं आपके पेड़ पौधे को खा रहा है चूहा, तो मान लेते हैं यहाँ पे 100% एनर्जी इन्हें मिली है। इन पेड़ पौधे को कितनी एनर्जी मिली है, 100%। तो ये क्या करेंगे, उसमें से 100% एनर्जी में से 90% एनर्जी ये अपना रखेंगे और 10% एनर्जी को चूहों को देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, 90% एनर्जी को अपना रख रहे हैं और 10% एनर्जी को अगले पोषक स्तर को प्रदान करते हैं। और इस 90% एनर्जी का वो करते क्या हैं, वो अपने जैविक कार्य में उस 90% एनर्जी को रखते हैं और अपना जैविक कार्य करते हैं। मतलब श्वसन करेंगे, पाचन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, इन सब में उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 10% एनर्जी होते हैं वो उसको अगले पोषक स्तर को दे देते हैं। जैसे कि चूहे को यहाँ पे एनर्जी मिली है, तो यहाँ पे जितनी एनर्जी चूहे को मिलेगी, जैसे कि 10% एनर्जी मिल रही है, तो उसमें से 90% ये अपना रखेंगे और उसमें से 10% अपने अगले पोषक स्तर को देंगे। इस तरह से जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ता जाता है एनर्जी जो है का प्रवाह कम होता जाता है। इसी कारण यह पोषक स्तर 4 के बाद समाप्त हो जाता है। प्राथमिक पोषक स्तर, द्वितीयक पोषक स्तर, तृतीयक पोषक स्तर, चतुर्थ पोषक स्तर। उसके बाद पोषक स्तर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं एनर्जी कम होती जाती है और कम मतलब 5वें पोषक स्तर में बहुत ही कम एनर्जी हो जाएगी। इसी कारण यह एनर्जी का पोषक स्तर सिर्फ 4 तक ही होता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जीवों को, मतलब ऊर्जा के पिरामिड में जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ता जाएगा उनको प्राप्त होने वाली ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी।